घर में गैस खत्म हो जाए तो पहले क्या होता था? एजेंसी में फोन लगाओ, फिर इंतजार करो कि सिलेंडर कब आएगा। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अब दावा है कि गैस सिलेंडर भी 10 मिनट में घर पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भारत 10 मिनट वाला देश कैसे बन गया, कंपनियां इतनी जल्दी सामान कैसे पहुंचा देती है और क्या इस रफ्तार में सच में कमाई भी है। नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगाथा। दरअसल स्विगी इंस्टामार्ट ने एचपीसीएल के साथ मिलकर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई है, जहां लोग ऐप के जरिए 5 किलो का मेटल सिलेंडर और 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास एचपी गैस का कनेक्शन नहीं भी है, तब भी पहली बार पहचान सत्यापन के बाद भी सिलेंडर खरीदा जा सकता है। हालांकि डिलीवरी कोई सामान्य डिलीवरी बॉय नहीं करेगा। सिलेंडर सिर्फ एचपीसीएल के ऑथराइज्ड एंड ट्रेंड कर्मचारी ही पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि आखिर गैस सिलेंडर बेचने की जरूरत क्विक कॉमर्स कंपनियों को क्यों पड़ गई? वजह साफ है, अब ये कंपनियां सिर्फ ग्रोसरी बेचने वाली ऐप नहीं रहना चाहती। इनकी कोशिश है कि घर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े, सबसे पहले आपके हाथ उसी के ऐप पर जाए। जरा अपनी ही आदत के बारे में सोचिए। दूध खत्म हो जाए, ऐप खोलो। दवा चाहिए तो ऐप खोला। चार्जर खराब हो जाए, तब भी ऐप खोला। यानी अब दुकान जाने से पहले हमारे दिमाग में ऐप खुलता है। यही आदत करोड़ों लोगों की बन चुकी है और कंपनियां इसी आदत को अपना सबसे बड़ा बिजनेस बना रही है। अब सवाल आता है कि आखिर 10 मिनट में डिलीवरी कैसे होती है? क्या किसी बड़े गोदाम से सामान निकलता है? नहीं, इसका पूरा खेल डार्क स्टोर का है। ये छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं जो आपके घर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं। जैसे ही आपने ऑर्डर किया, सबसे नजदीकी डार्क स्टोर से सामान पैक होता है और डिलीवरी पार्टनर सीधे आपके घर के लिए निकल जाता है। यही वजह है कि कई ऑर्डर 10 से 15 मिनट में आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग तो पूरी दुनिया में होती है, फिर भारत में ये मॉडल इतना सफल क्यों है? इसकी वजह है हमारे शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में कम इलाकों में बड़ी आबादी रहती है। यानी एक डार्क स्टोर के आसपास ही हजारों ग्राहक मिल जाते हैं। जितने ज्यादा ग्राहक उतने ज्यादा ऑर्डर और उतना ही ज्यादा कारोबार। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों में एफएमसीजी सामान यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन, तेल, आटा, नमक आदि की 40 से 50% बिक्री अब मॉडर्न रिटेल और ऑनलाइन चैनलों से हो रही है। इनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा क्विक कॉमर्स का है, जिसकी ग्रोथ करीब 65% बताई गई है। यानी लोगों की खरीदारी की आदत पहले ही बदल चुकी है और कंपनियां इसी बदलाव का फायदा उठा रही है। लेकिन हर बिजनेस की तरह इस मॉडल के सामने भी बड़ी चुनौती है। इतनी तेज डिलीवरी, भारी डिस्काउंट और हजार डिलीवरी पार्टनर। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कमाई कहां से होगी? यही वजह है कि अब निवेशक पूछ रहे हैं कि ग्राहक तो आ गए, लेकिन मुनाफा कब आएगा? इसलिए अब कंपनियां सिर्फ तेजी नहीं बेच रही, बल्कि कोशिश कर रही है कि ग्राहक बार बार उसी ऐप पर लौट कर आए। यही कारण है कि अब गैस सिलेंडर जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी क्विक कॉमर्स का हिस्सा बन रही। एक समय था जब ऑनलाइन ऑर्डर आने में 3-4 दिन लगना बिल्कुल सामान्य बात थी। आज 10 मिनट का इंतजार भी लंबा लगने लगा है। यानी लड़ाई अब सिर्फ सामान बेचने का नहीं, बल्कि आपकी आदत बदलने की है। जो कंपनियां आपकी रोजमर्रा की जरूरत का पहला विकल्प बन जाएगी, वही इस दौड़ की असली विजेता होगी। और यही है भारत की बदलती 10 मिनट वाली इकोनॉमिक की कहानी। फिलहाल आज के लिए अर्थगाथा में इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे साथी अभिषेक पांडे ने। मेरा नाम है आदर्श शिवम। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।